आखिरकार 3 साल बाद भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एल्गार परिषद के मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज को जमानत मिल गई। हालांकि अभी कई शर्तें उन्हें पूरी करनी है, 50,000 का कैश बेल भी भरना है, उसके बाद वो रिहा हो पाएंगी, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई है और मुमकिन है कि शाम तक वो रिहा कर दी जाए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सुधा भारद्वाज की करीबी दोस्त स्मिता गुप्ता जी। मैम, जिस तरह से आरोप लगे और फिर तकनीकी आधार पर उन्हें अभी जमानत मिल पाई, लेकिन 3 साल लग गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम बहुत आभारी हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने बेल दी, और हम बहुत खुश हैं कि वो निकल रही हैं। हम ये भी चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आज ही निकल जाएं, जैसे कि वो हम दोस्त और परिवारजन के बीच में आ जाएं। साथ ही हमें दुख है कि जो बाकी लोग आरोपी हैं इस कांड में, उन लोगों को एक तकनीकी कारण से बेल नहीं दी गई, तो हम ये भी चाहते हैं कि वो जल्दी निकलें और रिहा हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो केस है, इसकी जो आधार है वो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है, और इसीलिए ये केस जल्दी जल्द सरकार ख़त्म करे और सबको रिहा करे, हम यही चाहते हैं। कई सवाल है इस केस को लेकर, और जिस तरह से अभी तकनीकी खामी उभर कर सामने आई है, तो कहीं ना कहीं लगे कि बहुत लंबा वक्त लग गया जमानत मिलने में। 3 साल एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि आदिवासी मज़दूरों के बीच में रहकर और उनके कानूनी लड़ाइयाँ, हक की लड़ाइयाँ और जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसका हिस्सा रही, उनके 3 साल आपने जेल में बंद करे गलत कारण के लिए, गलत केस को लेकर, झूठे आरोपों के साथ। तो ये तो बहुत ही अन्याय है, और ये अन्याय तो कभी ख़त्म नहीं होगा। इस अन्याय को आप मिटा नहीं सकते। तो देर बहुत हुई, लेकिन फिर भी हम खुश हैं कि वो निकल रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, लोगों के मानवाधिकार के लिए लड़ते हैं, उनको इस तरह से केस में डालना और इस तरह से आरोप लगाना देश विरोधी कृत्यों में, और फिर इस तरह से अंदर सलाखों के पीछे रखना और बार बार बेल का भी डिनाई होना, और क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, आजकल तो अगर किसी को गैर कानूनी कहा जाता है तो मुझे लगता है, या आतंकवादी या देशद्रोही, तो मुझे लगता है ये तो उन्हीं को कहा जाता है जो वाकई सच्चे देश प्रेमी हैं, जो इस देश के भूखी नंगी मेहनतकश जनता के साथ रहकर काम करते हैं। इनको क्या ज़रूरत थी अपनी अमेरिकी सिटीजनशिप छोड़ के और जाके आदिवासियों के बीच में काम करने की? क्या ज़रूरत थी? आराम से रह सकती थी, ये भी बहुत आराम से रह सकती थी। लेकिन अगर ये देश जो है, इसके जो सरकारें हैं, जो पुलिस है, इनसे डरती है, तो क्यों डरती है? क्योंकि ये जन आधारित, जनहित के काम करती हैं, ये लोग इसलिए उनसे डरते हैं। लेकिन ऐसा आरोप है कि एल्गार परिषद की वजह से हिंसा भड़की, और एल्गार परिषद में ये लोग कहीं ना कहीं आए थे और एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जो आरोप जो लगा है, तो उस पर आप लोगों को क्या कहना है कि कितना सही होगा या क्या मंशा हो सकती है सरकार की? ये तो बिल्कुल झूठा है, क्योंकि जो इसके असली आरोपी हैं वो तो दोनों फ्री हैं। ये आप जानते हैं कि दोनों, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि वो इनके नज़दीक हैं। ये पूरा झूठा केस है, सारे झूठे आरोप हैं, और आपको पता ही है कि यूएपीए में जो प्रक्रिया है वही सज़ा है, क्योंकि ये सारे बरी होंगे, सारे के सारे छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन इनकी ज़िंदगी के 3, 4, 5 साल इसी में निकल जाएंगे, और जो प्रक्रिया है वही सज़ा है। ये समस्या है। तो अभी जमानत तो मिली है, लेकिन शर्तें काफ़ी लगा दी गई है। पहली बात है कि मीडिया या सोशल मीडिया पर भी वो बात भी नहीं कर सकती, मुंबई से बाहर नहीं जा सकती हैं, और यहाँ तक कि युग चौधरी जो उनके वकील है, उन्होंने इतनी विनती की कि चूँकि वो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो छत्तीसगढ़ और दिल्ली में प्रैक्टिस करती तो कम से कम वो करने दिया जाए, लेकिन उसकी भी इजाज़त नहीं मिली। तो ये जो बंधन लगाए गए, ये बंधन भी क्या अभी लगाने चाहिए थे? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि हमने आदेश देखा नहीं है, अभी शायद वो टाइप हो रहा होगा। लेकिन अगर इस तरह के बंधन लगे हैं तो हमारे वकील उसके बारे में चर्चा करेंगे, और मुझे लगता है फिर से अर्जी रखेंगे कि थोड़ी इसमें ढील दी जाए। मुझे इसके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं, तो कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि 3 साल बाद ही सही आखिरकार बड़ी राहत मिली है, और सुधा भारद्वाज जो जेल में थी, उन्हें आज जमानत मिल गई है, और उम्मीद है कि देर शाम तक वो बाहर आ जाएंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण सिंह, NDTV इंडिया के लिए।